जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शंभु 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 शंभु। प्यारे साधक मित्रों, प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक क्षण साधनामय हो, ज्ञानमय हो, प्रेममय हो, आनंदमय हो, वैराग्य हो, समर्पण हो, आनंद हो, उत्साह हो, ये सब संभव है जब स्वयं भगवान हमारे जीवन में कृपा करे। और यह संभव है जब हम स्वयं साधना करें, अपने साधना को सफल बनाएं, अपने जीवन में साधना का दीप जलाएं, अपने जीवन में भक्ति का उदय करें, अपने जीवन में गुरु का सूर्य उदय कराएं। यदि गुरुओं से जुड़ने के बाद यदि शांत हम किसी कोने में बैठे रहते हैं तो उससे ऊर्जा गति नहीं करती। ऊर्जा को गतिशील बनाने के लिए ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में, ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में, ऐसे भगवान के भक्ति में निरंतर अपने आप को जोड़ करके रखना पड़ता है। अपने समस्त क्रियाओं में उनको शामिल करना पड़ता है, अपने समस्त भाव में उनको शामिल करना पड़ता है। धन्य हो जाता है गुरु भी ऐसे शिष्यों को प्राप्त करके, ऐसे साधकों को प्राप्त करके। जो साधक, जो शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके और गतिशील हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं और युगों युगों तक उन गुरुओं के ज्ञान को, उन महापुरुषों के ज्ञान को, उन संत महात्माओं के ज्ञान को, उस भगवान के भक्ति धारा को प्रवाहशील करते रहते हैं। हम सब, आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जीवन मिला, ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में जीवन प्राप्त हुआ, जिनके सानिध्य में हमारा जीवन बहुत ही प्रकाशित हो रहा है, बहुत ही आनंदमय हो रहा है, बहुत ही उत्सव से भरा हुआ है और बहुत ही प्रेम और बहुत ही साधनाओं से भरा हुआ है। लेकिन यह सब संभव है जब आप स्वयं साधना के जगत से जुड़ेंगे, साधना की क्रिया को समझेंगे और साधना के महत्व को जब आप अपने जीवन में समझेंगे, तब गुरु की शक्ति जो है आपके भीतर कार्य करेगी। गुरु का कार्य है निरंतर प्रकाश की वर्षा करते रहना। गुरु जो परम योगी हो गए हैं, जो परमात्मा के दिव्य को खिला लिए हैं अपने अंदर, जो अपने जीवन को उस महाजीवन से जोड़ लिए हैं, जो अपने प्रत्येक क्षण को उस परमात्मा में समर्पित कर दिए हैं, ऐसे महान योगियों के, महान गुरुजनों के, महान दिव्य आत्माओं के सानिध्य में जुड़ करके
साधक भी धन्य हो जाता है, साधक भी प्रकाशित हो जाता है। गुरु का मतलब है कि वह निरंतर अपने शिष्य को प्रकाशित करते रहे, उनके अंधकार को वह दूर करते रहे और उनके जीवन को संगीत के स्वर से निरंतर जोड़ करके रखे, उनके जीवन को संगीत के एक आनंद से, उत्सव से भरते रहे। ऐसे गुरुजन निरंतर, लेकिन ऐसे साधक ऐसे गुरुओं को प्राप्त करके हठ करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, शरीर को भी मजबूत रखते हैं, मन को भी मजबूत रखते हैं और अपने भीतर के क्रियाओं को पूर्ण रूप से करते रहते हैं। धन्य है ऐसे योगी महात्मा और ऐसे साधक जिनके सानिध्य में हम सबको जीवन प्राप्त होता है। और जीवन निश्चित ही 100 साल का मिले या 50 साल का मिले, बहुत ही आसानी से बीत जाता है और आसानी से सुखमय बीत जाता है और बहुत ही सम्मान पूर्वक जीवन एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ता है ऐसे गुरुओं के, ऐसे महान पुरुषों के सानिध्य में। तो भगवान भैरव और भैरवी जो है, अब इसके पहले हम लोग समझे थे कि माया शक्ति जो है, गुरु जो है, माया शक्ति में प्रवेश करके, माया का रूप धारण करके, माया का इच्छा बना करके साधक के भीतर उनके पुराने इच्छाओं को जगाने का कार्य करती है। वह इच्छा आगे भविष्य में जब गुरु अपना ज्ञान दे देता तो वह इच्छा उनके भीतर पुनः जागृत हो सकता था और उन इच्छाओं में फंस करके वह योगी योग भ्रष्ट हो सकता था। तो इसलिए गुरु जो है माया रूप धारण करता है और माया रूप धारण करके माया शक्ति का संचार करता है और माया शक्ति का संचार करके भगवान भैरव और माँ जगदम्बा भैरवी के माध्यम से माया शक्ति का संचार करते हुए माया चक्र का निर्माण करता है। माया चक्र जो है यह काल चक्र का एक रूप है। माया चक्र जो है गुरु के निवेदन से स्वयं भगवान भैरव और भगवती जगदम्बा भैरवी माया चक्र का निर्माण करते हैं अंदर में। और माया चक्र का निर्माण करते हुए इस कपाल में ब्रह्मरंध्र से सुषुम्ना में मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक और इस नस नाड़ियों के अनंत केंद्रों में, अनंत चक्रों में एक माया चक्र का निर्माण करते हैं। और उस माया चक्र के निर्माण से मनुष्य के भीतर, साधक के भीतर नाना प्रकार की जो इच्छाएं, संसार को देख करके, समाज को देख करके, परिवार को देख करके, क्योंकि रहना इसी के पास है हमको और इसी के पास रह करके हमको तप करना है, योग करना है। तो माया चक्र का निर्माण साधक के भीतर, उनके कपाल में, उनके ब्रह्मरंध्र में या उनके अलग गुहाओं में इसलिए किया जाता है गुरुओं के द्वारा कि वह चक्रों के निर्माण से अनंत शक्ति चक्र जो है, उस ब्रह्मांड के शक्ति को गुरु उसके भीतर आए या ना आए, उस चक्रों के माध्यम से बाकी सब चक्र संचालित हो, बाकी सब चक्र गति करे, बाकी सब चक्र प्रकाशित हो जाए। इसलिए माया चक्र का निर्माण होता है और माया चक्र के अनुभव से जीवन जो है बहुत ही गतिशील हो जाता है। यदि आप 10 के स्पीड में साधना को गति कर रहे थे तो 10 अब वो 100 के स्पीड में जाएगा साधना। और आपकी साधना की गति और साधना की अनुभव की गति और गुरुओं के ज्ञान को समझने की जो गति है वो बढ़ जाती है। आप हर एक इच्छाओं में परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं, हर एक भाव में देखने का प्रयास करते हैं। आप जिस चीज़ों को भी देखते हैं उस चीज़ों में आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होता है। यदि पत्थर को भी आप महसूस कर रहे हैं
तो पत्थर में भी देवता का भाव होता है। यदि वृक्षों को भी देख रहे हैं तो वृक्षों में भी देवत्व का भाव होता है। नदियों को भी देख रहे हैं तो नदियों में भी माता का भाव होता है। आकाश को देख रहे हैं तो आकाश में भी आपको परमात्मा का भाव होगा। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक चीज़ों को देखिए। जो भी चीज़ आपके दृष्टि से बोध हो रहा है उस चीज़ों को भी देखेंगे तो माया चक्र की स्थापना से व्यक्ति के भीतर, साधक के भीतर भाव एक हो जाता है, एक हो जाता है, केवल एक हो जाता है। गुरु जो है उस एकत्व को बताने के लिए, उस परमात्मा को बताने के लिए, उस परमात्मा की दिव्यता को बताने के लिए स्वयं के भीतर है कह करके उसके भीतर बताने के लिए उसके भीतर माया चक्र का निर्माण करवाता है। और स्वयं भगवान भैरव और माँ जगदम्बा भैरवी उसके भीतर माया चक्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि माया चक्र के निर्माण से ब्रह्मांड में उस मनुष्य के भीतर, उस साधक के भीतर तीव्र ऊर्जा आती है। ग्रह नक्षत्रों से, ब्रह्मांड से, सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से, नक्षत्र मंडलों से, समस्त लोकों से और जितने भी देवी देवताओं हैं उन समस्त देवी देवताओं से उसके लिए ऊर्जा आती है। और उस ऊर्जा के कृपा से, दिव्य आत्माओं से कृपा आती है। पहाड़ पर्वतों से, नदियों से, वृक्षों से, समस्त जगत से उनके लिए ऊर्जा आती है। और जब ऊर्जा आती है तो ऊर्जा निगेटिव भी रहती है और पॉजिटिव भी रहती है, सकारात्मक भी रहती है और नकारात्मक भी रहती है। उस साधक के भीतर भैरव और भैरवी विराजमान होकर के उनके समस्त निगेटिविटी को उससे अलग कर देते हैं और स्वयं सकारात्मक ऊर्जा को उनके भीतर संचार करते रहते हैं। कुछ समय के बाद, 7 दिन के बाद, 21 दिन के बाद या 41 दिनों के बाद या 51 दिनों के बाद या 64 दिनों के बाद या 72 दिनों के बाद या 84 दिनों के बाद या 108 दिनों के बाद या 114 दिनों के बाद या उससे भी अधिक दिनों के बाद वह साधक के भीतर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और इतना चक्र उनके भीतर गतिशील हो जाता है कि ऐसे साधक के भीतर निगेटिविटी नहीं आती है। उनके आसपास से नकारात्मक ऊर्जाओं का दूरी कोसों दूर हो जाता है। उनके चलने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनके छूने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनके देखने से ब्रह्मांडी ऊर्जा का संचार होता है। उनके भाव में सदा कल्याण होता है। उनके भाव में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनके आसपास दिव्य आत्माओं का आगमन होता है। उनके आसपास दिव्य देवी देवताओं का आगमन होता है, क्योंकि स्वयं माया चक्र का निर्माण हो जाता है। माया चक्र एक शक्तिशाली प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से वह गुरु उनको जोड़ दिया है। और माया चक्र के निर्माण से गुरु जो है अपने संपूर्ण संपदा को उनको प्रदान करने का प्रयास करता है, उनको देने का प्रयास करता है, उनको बहुत ही प्रेम करता है। उनको ऐसा समझता है कि जिस प्रकार एक मणिधारी नाग अपने मणि को निकाल करके उनके प्रकाश में वह घूमते रहता है, वह जीवन को जीता है, वह भोजन करता है, ठीक उसी प्रकार माया चक्र के निर्माण के बाद गुरु जो है एक मणिधारी नाग के समान हो जाता है। वह जब भी कोई ऐसा क्षण आता है तो उसी में फिर प्रवेश कर जाता है। उस मणि को वह फिर धारण कर लेता है, उस माया चक्र को, लेकिन उसको अपने आवरा में ढक लेता है। वह गुरु अपने आवरा में ढक करके उस माया चक्र को शक्तिशाली बनाता है, ताकि उनके भीतर जब आत्मलिंग जागृत हो, आत्मशक्ति जब जागृत हो, दिव्य आत्मा जब जागृत हो, चैतन्य आत्मा जब उनके भीतर जागृत हो, तो वह उस माया चक्र के प्रभाव से
और माया चक्र के प्रभाव से उनके भीतर कोई भी ऐसी नकारात्मक इच्छा ना आ सके, नकारात्मक भाव ना आ सके, जिससे वह अपना कल्याण ना करके वह अपना सब कुछ समय बर्बाद कर ले। तो ऐसे साधक के भीतर वह निर्माण कर देता है और उस साधक के माध्यम से सबका कल्याण करने का प्रयास करता है, सबको साधना के जगत में वह प्रवेश कराने का प्रयास करता है। माया शक्ति जो है, माया चक्र जो है, कई लाख हमारे भीतर जो चक्र हैं, जो सुसुप्त चक्र है, उन समस्त चक्रों को गतिशील कर देते हैं और गतिशील करने के बाद समस्त चक्रों में उस माया चक्र के द्वारा ऊर्जा का संचार होते रहता है, स्वयं गुरु का आगमन होते रहता है बार बार। और माया चक्र के निर्माण से समस्त कर्म बंधन खुल जाते हैं और कर्म बंधन खुलने के बाद उस साधक के भीतर कर्म जो है जलना शुरू हो जाता है, अग्नि उनके भीतर तीव्र हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब एक बड़ा चुंबक को हम कहीं से गुजारें और छोटे छोटे लोहे के कण हैं, लोहे के टुकड़े हैं, तो आप देखना कि चुंबक के प्रभाव से वह छोटे छोटे टुकड़े उसमें चिपक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार है, माया चक्र के प्रभाव से छोटे छोटे जो सुसुप्त बीज रूपी माया है हमारे अंदर, वह बड़े चुंबक के प्रभाव से, बड़े चक्र के प्रभाव से उसमें समाहित हो जाते हैं और उसमें इतना चिपक जाते हैं कि वह गति करते रहते हैं, उस घूमते रहता है, वह चुंबक घूमते रहता है और ठीक उसी प्रकार वह चक्र भी घूमते रहता है और वो चक्र घूमते घूमते वह छोटा चुंबक भी एक जैसा भाव करना शुरू कर देता है, एक जैसा प्रभाव करना शुरू कर देता है। जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको अपने में शामिल कर लेगा, जो भी उनके संपर्क में आएगा उसे अपने में शामिल कर लेगा, जो भी उनके प्रभाव में आएगा उसे अपने प्रभाव से वह प्रभावित कर लेगा। ऐसा माया शक्ति जो है, माया चक्र जो है, साधक के भीतर संचार करता है और स्वयं भगवान भैरव और माँ भगवती जगदम्बा भैरवी इस माया चक्र का संचालन करती है और माया चक्र के संचालन में स्वयं भैरव उग्र होकर के, भैरव जो है तीव्र होकर के, शक्ति बन करके, स्वयं प्रचंड होकर के उनके जीवन को एक अग्नि की भांति तप करवाते रहते हैं, प्रचंड करते रहते हैं। एकदम उनके भीतर सन्नाटा छा जाता है, वह कपाल में ऐसा भाव करता है कि दूसरे के जैसा भाव मेरे में क्यों नहीं आ रहा है, दूसरे के जैसे मेरे में स्पंदन क्यों नहीं आ रहा है, दूसरे इतना तीव्र दौड़ रहे हैं, मैं क्यों दौड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं जब बैठता हूँ आसन में तो कई समय का बोध नहीं रहता, मैं कई घंटे तक बैठे रहता हूँ, रात भर, सुबह तक बैठ रहा था, कई दिनों तक बैठ रहता हूँ। ऐसा उस साधक के भीतर बोध होते रहता है। तो स्वयं गुरु उनके चित्त से जुड़ करके उनको बोध कराता है कि और बैठ जाओ, और ग्रहण कर, जो मिल रहा है ज्ञान और ग्रहण कर, जहाँ भी जा रहा है वहाँ तेरे लिए पहले से जागृत है ज्ञान। माया चक्र के निर्माण से यदि वो कोई यात्रा भी करता है तो उस यात्रा में वहाँ सुसुप्त जो शक्तियाँ हैं, चाहे हजारों साल की रहे वो शक्तियाँ, वो सब शक्तियाँ उस माया चक्र के प्रभाव से जागृत हो जाते हैं और जागृत होते ही वह हजारों साल की ज्ञान, हजारों साल के दिव्य आत्माएं उनसे संपर्क बनाते हैं और उस साधक को ज्ञान को देने का प्रयास करते हैं ताकि और ले ले ज्ञान को, और ज्ञान को ले ले, और ज्ञान को ले ले। कहीं भी यात्रा करे, उनका एक यात्रा जो है महायात्रा हो जाता है और उस महायात्रा में वह योगी अपने योग को पूर्ण करना शुरू करता है और माया चक्र जो है स्वयं उसके भीतर शक्ति बन करके समस्त शक्तियों का बोध कराते रहता है, समस्त भाव का बोध कराते रहता है। समस्त दिव्य आत्मा, उनके लिए समय का कोई अंतराल नहीं रहता, वह समय में कोई आगे भी जा सकता है और समय में कई युग पीछे भी जा करके वह माया चक्र के द्वारा, माया चक्र के द्वारा समस्त ज्ञान को ला सकता है अपने भीतर। ऐसे साधक धन्य है और ऐसे गुरु धन्य है और धन्य है भगवान भैरव और माँ जगदम्बा भैरवी जो माया चक्र का निर्माण ऐसे साधक के कपाल में करते हैं, ऐसे साधक के गुहाओं में करते हैं। ऐसे साधक धन्य हो जाते हैं और वह समाज में भी रह करके, परिवार में भी रह करके, भीड़ में भी रह करके अपने आप को एक वैरागी की तरह,
अपने आप को एक त्यागी की तरह जीवन को जीते रहता है और जीवन में सदा उनके पास आने वालों का कल्याण करते रहता है। अपने बोध में वह साधना को पूर्ण करने का प्रयास करता है। साधना के प्रचंड क्षेत्र में वह प्रवेश कर जाता है और उनके लिए यह संसार एक दिव्य भरा हुआ परमात्मा का उपहार लगता है, जिसमें सब एक दिव्यता लगता है। सब प्रत्येक व्यक्ति उनके लिए दिव्यता लगता है कि परमात्मा का बनाया हुआ यह संसार दिव्य है। परमात्मा का बनाया हुआ यह नदियाँ पहाड़ पर्वत सब दिव्य है। परमात्मा का बनाया हुआ यह आकाश धरती पंच महाभूत सब दिव्य हैं। ऐसा उस दिव्य का बोध करते रहता है और धन्य है ऐसे गुरु जो ऐसे साधकों को तैयार करते हैं। शंभो 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 शंभो।